अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि लॉट साइज़ क्या होती है। देखना, लॉट साइज़ को समझने के लिए ज़रा मैं आप लोगों को एक फ़िज़िकल एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह आप लोग फ़िज़िकल लाइफ में बाज़ार में जाते हैं, आप लोग मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका एक पैमाना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप लोग जाते हो किसी दुकान में और वहाँ पर आप लोग लेते हो चीनी, तो आप लोग उसको कहते हो कि भाई मुझे इतनी क्वांटिटी में, यानी कि इतनी किलो मुझे चीनी चाहिए। आप लोगों को 1 किलो लेनी है, 5 किलो लेनी है, 10 किलो लेनी है, आप लोग उसको बताते हो क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से जाकर बोलते हो कि भाई मुझे चीनी चाहिए, ठीक है। चीनी आपको चाहिए, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि भाई कितनी चीनी चाहिए, कितनी आपको क्वांटिटी में चाहिए। तो इसी तरह जिस तरह हमारी फ़िज़िकल लाइफ में एक पैमाना होता है, हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी करेंसीज़ को ख़रीद व फ़रोख्त एक क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो लॉट साइज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉट साइज़ के बारे में बता दूं। बेसिकली लॉट साइज़ जो है वो आपके ट्रेड का रिस्क होता है। आपकी ट्रेड का जो है वो मैनेजमेंट, यानी सारी जो है वो लॉट साइज़ से होती है। अगर आप लोग ज़्यादा लॉट साइज़ ओपन करोगे तो आप लोग ज़्यादा मिकदार में करेंसीज़ को ख़रीदोगे, आप लोगों को ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट लॉस होगा। अगर आप लोग कम क्वांटिटी में करोगे तो आप लोगों को कम लॉस एंड प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले लॉट साइज़ की टाइप्स को समझते हैं। लॉट साइज़ की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे जो पहली है वो होती है माइक्रो लॉट साइज़, फिर उसके बाद होती है मिनी लॉट साइज़, फिर उसके बाद होती है स्टैंडर्ड लॉट साइज़। जो माइक्रो लॉट साइज़ है वो 0.01 से लेकर 0.09 तक होती है। देन मिनी लॉट साइज़ इसके अबाव जो है, मतलब 0.1 से लेकर 0.9 तक आप लोगों की मिनी लॉट साइज़ होती है। देन आप लोगों की 1 2 इससे ऊपर जितनी भी है वो आपकी स्टैंडर्ड लॉट साइज़ होती है, ठीक है। अब लॉट साइज़ आप लोगों को नज़र कहाँ आएगी? आप लोगों को लॉट साइज़, जिस तरह आप लोगों के सामने ये करेंसी का मेरे सामने एक चार्ट है, ठीक है, यूरो यूएसडी का एक पेयर है। अब मैंने इस पेयर को खरीदना है, सो मैं 3 लॉट साइज़ के साथ आप लोगों के सामने खरीदूंगा। जिस तरह पहली लॉट साइज़ हमारे पास होती है माइक्रो लॉट साइज़, दूसरी होती है मिनी लॉट साइज़ एंड तीसरी होती है स्टैंडर्ड लॉट साइज़। सबसे पहले मैं इसको माइक्रो लॉट साइज़ से खरीदता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऊपर जैसे ही मैं आता हूँ 0.01 लॉट साइज़ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इस पेयर को क्या करता हूँ, बाय करता हूँ। अब ये मेरी ट्रेड प्लेस हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें ये मेरी एक ट्रेड प्लेस हो गई है। देन नेक्स्ट, उसके बाद अब मैं एक ट्रेड जो है वो मिनी लॉट साइज़ के साथ खरीदता हूँ। मिनी लॉट साइज़ 0.1, ओके। अब मैंने इसको यहाँ से बाय कर दिया, ये मेरी दूसरी ट्रेड भी प्लेस हो चुकी है। अब मैं तीसरी ट्रेड लेना चाहता हूँ स्टैंडर्ड लॉट के साथ। 1 स्टैंडर्ड लॉट होती है मेरी और मैं यहाँ पर इसको बाय कर लेता हूँ। देन आप लोग देख सकते हैं मेरी यहाँ पर 3 ट्रेड्स ओपन हो चुकी हैं। पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड और तीसरी ट्रेड्स, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 3 ट्रेड्स ओपन है। ये कंसेप्ट तो आप लोगों को क्लियर था कि यहाँ पर ये जो सामने मूवमेंट हो रही होती है प्राइस की, आपको जो जिस तरह मेरा 0.09 है, या इसका मतलब रेड है तो इसका मतलब लॉस है, अगर ये ब्लू में जा रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। अब आप लोगों के सामने मैंने 3 ट्रेड्स प्लेस की सेम टाइम पर, लेकिन आप लोग देख सकते हो एक ट्रेड में $0.05 का प्रॉफिट हो रहा है, एक में 0.60 और एक में $10 का। फ़र्क क्या था? बेसिकली जो फ़र्क है वो लॉट साइज़ का है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉट साइज़। लॉट साइज़ ज़्यादा होगी, रिस्क ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लॉस भी ज़्यादा होगा। लॉट साइज़ कम होगी, प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा। अब लॉट साइज़ आप लोगों ने कौन सी यूज़ करनी है? जो बिगिनर्स हैं, हम लोग जो लॉट साइज़ यूज़ करते हैं वो माइक्रो लॉट साइज़ यूज़ करते हैं। आप लोगों ने अगर मिनी लॉट साइज़ पर जाना है तो आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप लोग स्टैंडर्ड लॉट साइज़ पर जाएंगे तो आप लोगों के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने माइक्रो लॉट साइज़ यूज़ करनी है। तो ये कंसेप्ट था लॉट साइज़ का कि लॉट साइज़ क्या होती है। लॉट साइज़ बेसिकली वो पैमाना होता है, वो क्वांटिटी होती है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, आप कितनी क्वांटिटी में करेंसीज़ को खरीदना चाहते हैं। ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट लॉस होगा, कम खरीदेंगे तो कम प्रॉफिट लॉस होगा। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।